लीजिए पढ़िए शैलेश जी की लिखी कहानी मिट्टी से सितारों तक का भाग 9। परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और सूरज अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। एक दोपहरी जब वह ढाबे पर ग्राहकों को पानी पिला रहा था, डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफा थोड़ा मैला था और उस पर उसके गांव अमृतपुर की मोहर लगी थी। सूरज ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। वह उसके पिता ने गांव के मास्टर जी से लिखवाई थी। प्रिय बेटा सूरज, उम्मीद है तू राजी खुशी होगा। यहाँ तेरी माँ ठीक है, बस थोड़ा घुटनों का दर्द रहता है। बेटा, घर की स्थिति थोड़ी कठिन हो गई है। साहूकार का कर्ज बढ़ गया है और इस साल सूखा पड़ने से फसल भी नहीं हुई। पर तू इन बातों की चिंता मत करना, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम पेट काट लेंगे पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। बस इतना याद रखना, तू हमारे गांव की आखिरी उम्मीद है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सूरज की आंखों से आंसू गिरकर कागज पर फैल गए। उसे याद आया कि कैसे बापू ने अपनी दवा छोड़ दी थी और माँ ने अपने गहने गिरवी रखे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ 2 वक्त की रोटी तो कमा पा रहा है, पर घर की कोई मदद नहीं कर पा रहा। उसी रात सूरज ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नींद के घंटे कम कर दिए। अब वह सुबह ढाबे का काम करता, दिन में कॉलेज जाता, शाम को 3 छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को 12 से 4 बजे तक यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर देता। आर्यन ने जब उसे रात भर जागते देखा तो उसने एक दिन सूरज को जबरदस्ती चाय पिलाई और कहा, सूरज इतना शरीर मत तोड़ भाई, बीमार पड़ जाएगा। सूरज ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आर्यन, जिसके कंधों पर पूरे खानदान का भविष्य हो, उसे थकने का हक नहीं होता। मेरे पिता की चिट्ठी मेरे लिए आदेश नहीं, बल्कि वह कर्ज है जिसे मुझे उनकी आंखों में खुशी के आंसू लाकर चुकाना है। उस दिन के बाद सूरज ने मस्ती और आराम को पूरी तरह त्याग दिया। उसके सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दिल्ली जाना और देश की सबसे कठिन परीक्षा को फतह करना। आगे की कहानी के लिए पढ़िए भाग 10। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।